ER नोटेशन यानी कि मिनिमम कार्डिनलिटी कांस्टेंट, आखिरकार ये कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट हेल्प डिस्क्राइब हाउ द पार्टिसिपेशन इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन, ये कंसेप्ट जो है वो बताता है कि हाउ द एंटिटीज यानी कैसे एंटिटीज, जो कि कोई पीपल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या डाटा हो सकता है, आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, वो किस तरीके से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, यानी रिलेशनशिप किस तरह से संबंध बनाता है एक दूसरे से, यानी कि एंटिटीज जो है एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, दिस कंसेप्ट यानी कि ER नोटेशन मिनिमम कार्डिनलिटी कांस्टेंट जो है, ये कंसेप्ट जो है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो है एंटिटीज जो है रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। डज एवरी एंटिटी, क्या कस्टमर लोन नीड टू पार्टिसिपेट पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, क्या प्रत्येक एंटिटीज को, जैसे कि कस्टमर हो गया या कोई भी लोन हो गया, क्या रिलेशनशिप का पार्ट बनना चाहिए? कैन ओनली सम ऑफ देम इन्वॉल्व, क्या केवल कुछ ही एंटिटीज जो है रिलेशनशिप में आ सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इट इफ इट shows if all या just few entities are required to participation in relationship। ये दर्शाता है कि केवल सभी या कुछ एंटिटी जो है उनको ज़रूरत है पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्टिसिपेशन में, वो भी रिलेशन बिल्डिंग में। एग्जाम्पल, इन अ बैंक, यानी कि बैंक में एवरी लोन मस्ट बी लिंक टू द कस्टमर, बैंक में प्रत्येक लोन जो है कस्टमर के साथ लिंक होने चाहिए। सो ऑल लोन्स आर पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप। ठीक है, इन अ बैंक एवरी लोन मस्ट बी लिंक टू कस्टमर। ठीक है, लोन में कोई भी अगर कस्टमर लोन लेता है तो एवरी लोन, प्रत्येक लोन जो है किसी कस्टमर के साथ लिंक होगा। ऑल द लोन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, लेकिन जितना भी लोन है वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा ही। लेकिन वहीं पर बट नॉट एवरी कस्टमर नीड टू टेक लोन, प्रत्येक कस्टमर को जो है वो जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। सो ओनली सम कस्टमर पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, तो इसमें जब ये रिलेशनशिप बनेगा तो केवल फ्यू कस्टमर से इस पर्टिकुलर बैंक के इस रिलेशनशिप में क्या करेंगे, आएंगे। इसी कंसेप्ट को ये ER नोटेशन मिनिमम कांस्टेंट कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि दिखाता है। दिस हेल्प्स डिस्क्राइब करता है हाउ द एंटिटीज पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, किस तरीके से एंटिटीज जो है पार्टिसिपेट करेगा रिलेशन में। ये टेल अस वेदर एवरी एंटिटीज मस्ट बी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ये बताता है कि क्या प्रत्येक एंटिटीज को रिलेशनशिप का भाग बनना रिलेशनशिप में आना चाहिए, या केवल कुछ ही एंटिटीज जो है वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन, किस तरह कितने टाइप के पार्टिसिपेशन होते हैं देखिए। पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या हो गया देखिए। नोट एवरी एंटिटी इन अ सेट हैज टू पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि नॉट एवरी एंटिटी इन अ सेट हैज़ पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। मान लीजिए कोई सेट है, उसमें कोई कुछ एंटिटीज़ है, तो प्रत्येक एंटिटी जो सेट के हैं ज़रूरत नहीं है कि वो जो है रिलेशन बनाने में पार्टिसिपेट करें। नॉट ऑल द कस्टमर नीड टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, प्रत्येक कस्टमर जो है वो ज़रूरत नहीं है लोन लेने के लिए लोन का। सम कस्टमर जो है माइट बी बोरो द, कुछ कस्टमर जो है ले सकते हैं। तो मान लीजिए सेट ए हमारा कस्टमर का है और सेट बी लोन का, तो प्रत्येक सेट ए के कस्टमर जरूरत नहीं है कि वो रिलेशनशिप बी के साथ बनाए। ठीक है, जो ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन, एवरी एंटिटी इन द सेट मस्ट बी पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, प्रत्येक एंटिटी जो है उसको उनको जो है एकदम कंफर्म रूप से रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, एवरी एंटिटीज इन इन सेट, प्रत्येक एंटिटी जो सेट ए में है मस्ट बी पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, उनको मस्ट यानी जरूरी है पार्टिसिपेशन करना रिलेशनशिप में। जैसे
लोन मस्ट बी ऑलवेज लिंक टू कस्टमर, लोन जो है कस्टमर से हमेशा लिंक होंगे। अ लोन कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट अ कस्टमर, बिना कस्टमर के लोन जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सो तो लोन हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन द कस्टमर बोरो द लोन रिलेशनशिप, सो लोन का जो पार्टिसिपेशन होगा रिलेशनशिप में एकदम मस्ट होगा ही। वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज क्या हो गया, तो वीक एंटिटीज जो यहाँ पर हम डिस्कस पहले कर सकते हैं, पेमेंट हो गया, तो डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटीज लाइक लोन, लोन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है, लोन जो है खुद में एक एंटिटी है, लेकिन पेमेंट जो एक एंटिटी हमारा है वो बिना लोन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो इट हैज़ टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, तो इसका जो पार्टिसिपेशन होगा वो टोटल कांस्टेंट पार्टिसिपेशन होगा। दिस मीन्स एवरी वीक एंटिटी मस्ट बी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद द स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वीक एंटिटीज है उसके, दिस मीन्स इसका मतलब है कि जितना जो प्रत्येक वीक एंटिटी जो है मस्ट बी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, वो वीक एंटिटी जो है वो रिलेशनशिप का पार्ट होना ही चाहिए, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज लाइक अ कस्टमर डज नॉट ऑलवेज नीड टू पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हो गया कस्टमर, उसको हमेशा जरूरत नहीं है पार्टिसिपेशन करने के लिए। सो इट माइट बी हैव अ पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो इसको जो कस्टमर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो है वो माइट बी पार्शियल पार्टिसिपेशन का भाग हो सकता है। सिंपल एग्जांपल में समझ, कस्टमर लोन द बॉटम, तो लोन हैज़ लोन जो है टोटल पार्टिसिपेशन होगा, बिकॉज ये जो है वो बिकॉज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट कस्टमर, बिना कस्टमर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन कस्टमर हैज ए पार्शियल पार्टिसिपेशन है, क्योंकि बिकॉज कस्टमर खुद में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, अकेला, उसको किसी भी लिंक से ज़रूरत नहीं है डिपेंड होने के लिए। Next, explain how the participants work between the entity relationship, whether they must be involved या some of, और ये दिखाता है कि पार्टिसिपेशन किस तरीके से वर्क करता है। उसमें कुछ एंटिटीज़ जो है यहाँ पर रिलेशनशिप बनाना अवश्य हो जाता है, और कहीं कहीं पे एंटिटीज़ को रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है ER एंटिटी रिलेशनशिप नोटेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी एंटिटी जो होता है हमारा वो रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल के मदद से दिखाते हैं। किसी भी एंटिटीज़ को जो है वो रेक्टेंगल के मदद से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। इट रिफर्स टू द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो दिखाता है। कंसेप्ट हो गया यहाँ पे स्टूडेंट या कोर्स, कोई कोर्स हो गया या स्टूडेंट हो गया, ठीक है। वीक एंटिटीज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल विद द डबल बॉर्डर, ठीक है ना। वीक एंटिटीज़ को हम लोग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो वीक एंटिटीज़ को क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। डबल रेक्टेंगल के अंदर दिखाया जाता है, डबल बॉर्डर रेक्टेंगल। दिस एंटिटीज टेक कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट बीइंग रिलेटेड टू अनदर स्ट्रॉन्ग, बिना स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अलावा जो है हमारा वीक एंटिटीज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जैसे पेमेंट जो है हमारा किसी लोन का, तो पेमेंट जो है बिना लोन के कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ इस तरह के स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटीज और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल में दर्शाते हैं। अब एट्रीब्यूट यानी क्या है, रिप्रेजेंट बाय द ओवल, ओवल शेप से हम लोग जो है एट्रीब्यूट को दिखाते हैं, जो कि दिखाता है किसके प्रॉपर्टीज़ को, तो एंटिटीज़ के प्रॉपर्टी। जैसे स्टूडेंट कोई मेरा एंटिटीज हो गया, तो नेम और एज होगा यहाँ पर, वो उसके एंटिटीज़ को दिखाएंगे, प्रॉपर्टीज़ को दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओवल शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसी में जो है हमारा एट्रीब्यूट को यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट जो है उससे हम लोग डबल बॉर्डर्ड ओवल से क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। डबल बॉर्डर्ड ओवल से हम लोग क्या करते हैं, उसको दर्शाते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन एंटिटी हैज़ मल्टीपल वैल्यू, जब कोई भी एंटिटी जो है उसके पास मल्टीपल वैल्यू होता है, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, किसी पर्सन का जो है एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकता है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट यानी कि एक ऐसा की जो किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंटिटी के लिए जो खास होगा, ठीक है। तो एन एट्रीब्यूट दैट हैज़ यूनिक आइडेंटिफाई एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी को एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली उसी का केवल हो, जैसे कि आधार कार्ड
उसका आधार नंबर जो होता है उस किसी पर्टिकुलर पर्सन का वो प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंट एन ओवल विथ द अंडरलाइन, कैसे हम लोग दर्शाते हैं एन ओवल विथ द अंडरलाइन, जो हमारा सिंबल होता है उसके मदद से क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं किसको, हमारा जो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, और प्राइमरी की एट्रीब्यूट को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक। यहाँ पर इसको इस तरीके से अंडरलाइन करके हम लोग करते हैं, दर्शाते हैं। और एन एट्रीब्यूट दैट हैज़ यूनिक आइडेंटिफाई एन एंटिटी रिप्रेजेंट ओवल विद द ओवल के अंदर अंडरलाइन के साथ इसको दर्शाते हैं। स्टूडेंट आईडी हो गया, एक स्टूडेंट का जो है केवल एक खास प्राइमरी की जो होता है स्टूडेंट आईडी जो होता है वो प्राइमरी की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वीक की एट्रीब्यूट होता है ऐसा एट्रीब्यूट जो कि स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। रिप्रेजेंट बाय द डैश अंडरलाइन इट पार्शियली आइडेंटिफाई वीक एंटिटी बट रिलाइव ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू फुलफिल आइडेंटिफाई। देखिए वीक एंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं ओवल के अंदर और अंडरलाइन शेप के साथ दर्शाते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट हमारा ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। जैसे रिप्रेजेंट बाय डैश ओवल, ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंट द कैलकुलेटेड फ्रॉम द एट्रीब्यूट, ठीक है। दूसरे एट्रीब्यूट से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। जैसे एज हो गया, एज जो है हम डेट ऑफ बर्थ से क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में एक और एट्रीब्यूट हो गया उससे ड्राइव करते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप जो है हम लोग डायमंड शेप के साथ यहाँ पे दिखाते हैं। दिस इंडिकेट द एसोसिएशन टू या मोर एंटिटीज, ये दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है। स्टूडेंट रोल इन द कोर्स, स्टूडेंट जो है किसी कोर्स में स्टूडेंट रोल इन द कोर्स जो है हमारा एक रिलेशनशिप जो है यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये ओवल शेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको डायमंड क्या बोला यहाँ पे जो है हम उसको डायमंड शेप में क्या करते हैं, उसको हम लोग डायमंड शेप में जो है वो डायग्राम डायमंड शेप में क्या करते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्या करते हैं हम लोग, किसी भी रिलेशनशिप को जो है ER मॉडल से हम लोग क्या करते हैं वो यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डायमंड शेप का रिलेशनशिप एंटिटीज को यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि द रिप्रेजेंट द डबल लाइन बिटवीन एन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। टोटल पार्टिसिपेशन किस तरह से हम दर्शाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है डबल लाइन बिटवीन द एंटिटीज, ठीक है। दो एंटिटीज के बीच में जो है डबल लाइन अगर हम दिखाते हैं तो वो जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप दिखाता है। टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप क्या होता है, जब मस्ट है पार्टिसिपेट करना, ठीक है। इट मीन्स दैट एवरी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी मस्ट भी जो है रिलेशनशिप के साथ होगा दूसरे एंटिटी के साथ, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेशन जो है हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ये रिलेशनशिप हो गया हमारा, ये एंटिटी हो गया, ये टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप हो गया। कुछ इस तरीके से हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। वीक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट बाय द डबल बॉर्डर डायमंड इंडिकेट द रिलेशनशिप इन्वॉल्व वीक एंटिटीज विच डिपेंड अपॉन स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटीज पर क्या करता है यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है ना। ER डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये डबल एंटिटीज इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है डबल एंटिटीज वीक रिलेशनशिप जो यहाँ पे वो शो हो रहा है,